बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम व्यूअर्स, चिकन ड्रमस्टिक्स की तरकीब शेयर किए देते हैं। अजाई तरकीबी में 8 अदद चिकन लेग पीस हैं। इसके अलावा नमक और सिरका इस्तेमाल करेंगे। इब्तिदाई तौर पर अब गोश्त को हड्डी से किस तरह अलहदा करना है सीख लेते हैं। इसको एक गोलाई में छुरी की मदद से काट लेंगे। पहले से लगे निशान पर छुरी से कांटे लगाएंगे। इस तरह गोश्त आसानी से हड्डी से अलहदा होना शुरू हो जाता है। गोश्त को छुरी की मदद से नहायत एहतियात से थाई की बलाई तरफ समेट देंगे। अब एक बारीक और नुकीली हड्डी को अलहदा करना जरूरी है। जिस तरह दिखाया गया है तो आसानी से होगी। इसके बाद गोश्त को कांटे की मदद से पंच कर लेंगे। हमारे पास पंचर है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। इससे सारा मसाला अच्छी तरह मैरिनेट हो जाएगा। बाकी लेग पीसेस पर भी यही अमल दोहराना है। हमने यहाँ तमाम लेग पीस इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब एक प्याले में डालकर नमक शामिल कर दिया है और साथ ही 2 चम्मच सिरका शामिल कर देते हैं। तकरीबन 15 मिनट के लिए ऐसे डांप कर रख देंगे। ये अज्जा है जो ड्रम स्टिक बनाने में इस्तेमाल करेंगे। लेग पीस को सिरका और नमक से भिगो लेने के बाद धोया नहीं है। मजीद ये कि प्याज काट रखे हैं। 8 अदद ड्रम स्टिक के तनासुब से 8 सब्ज मिर्च है, सफेद मिर्च है, 2 चम्मच मैदा है, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर है, 2 अंडे हैं जिन्हें हम अलहदा से प्याली में डालकर चेक कर लेंगे। ये अगर खराब हुए तो सब अज्जा को खराब कर सकते हैं। यहाँ हरी मिर्च और प्याज अच्छी तरह चॉप कर लिए हैं। अब इन तमाम अज्जा को चिकन में शामिल किए देते हैं। सबसे पहले चॉप की हुई हरी मिर्च और प्याज चिकन में शामिल कर दिया है। सफेद मिर्च और साथ ही कॉर्नफ्लोर और मैदा भी शामिल कर दिया है। आखिर में अंडे शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इस प्याले को रैपिंग शीट के साथ रैप करके फ्रिज में रख देंगे। अगर रैप ना किया तो कच्ची प्याज की बू फ्रिज में पड़ी तमाम अशिया में सरायत कर जाएंगी। इनको कम से कम 4 घंटे तक फ्रिज में मैरिनेट करना है। पहले हमारी ड्रम स्टिक्स अच्छी सी मैरिनेट हो गई हैं। अब इनको फ्राई करने का अमल शुरू करते हैं। एक प्याली में पानी लेकर अपने हाथ भिगो लिए और लेग पीसेस को ड्रम स्टिक की शेप इस तरह देनी है जैसे दिखाया गया है। अब इनको पहले से गर्म हुए कुकिंग ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इसके नीचे आंच दरमियानी रखनी है। आंच तेज होने पर अंडा और मैदा बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और अगर आंच हल्की हुई तो कॉर्नफ्लोर की वजह से अकड़ जाएंगी। आंच दरमियानी ही रखनी है। वफ़ा से पलटते रहें। अगर कुछ देर तक संभालना चाहते हैं तो जितना ये पीस फ्राई हो गया है इतना निकाल कर फ्रीज कर लें और जब जरूरत पड़े निकाल कर दोबारा मुकम्मल फ्राई करें और सर्व करें। ये लें, हमारी ड्रम स्टिक्स बेहतरीन तरीके से फ्राई हो गई हैं। इनमें छुरी लगाकर चेक कर लेंगे कि मुकम्मल पक गई हैं। इससे ज्यादा गहरा रंग नहीं करना। यहाँ हमारी बेहतरीन खूबसूरत और दिलकश ड्रम स्टिक्स
तैयार हो गई हैं। यकीन जानिए खाने में बहुत मजेदार थी। इफ्तार के मेन्यू में शामिल करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें या फिर पार्टी में मेहमानों को सर्व करें। अल्लाह करीम हमारे खानों में बरकत और जायका अता फरमाए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें और नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।